हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किसी कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। तो उसके लिए हमने 3 बिंदु लिए थे। एक लिया था गोले से बाहर, उसके लिए हमारे पास में 2 फॉर्मूले आए थे। जब हम बिंदु P को गोले से बाहर लेते हैं तो आवेश की फॉर्म में ये फॉर्मूला आता है और आवेश घनत्व की फॉर्म में ये फॉर्मूला आता है। उसके बाद में हमने बिंदु P को गोले की सतह पर लिया था और वहां पे विद्युत क्षेत्र की गणना की थी। तो उसके लिए आवेश की फॉर्म में ये फॉर्मूला आया था और आवेश घनत्व की फॉर्म के लिए ये फॉर्मूला आया था। उसके बाद में हमने बिंदु P को अंदर लिया और ये फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आया था। तो ये जो आपको बोर्ड पे 5 इक्वेशन लिखी दिख रही है, ये हमने लास्ट वीडियो में डेराइव की थी। तो अब हम इनको लेकर के ग्राफ बनाना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु P की गोले के केंद्र O से जो दूरी होती है स्मॉल r, उसके बीच में। तो देखिए हमें किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है। हमें ग्राफ बनाना है विद्युत क्षेत्र E तथा दूरी r के मध्य ग्राफ। देखिए इनके लिए हम ग्राफ बनाने से पहले इसके केंद्र की चर्चा और करते हैं कि गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अच्छा, आपके लिए ये देखा था कि ये हमारे पास में एक कुचालक गोला है, ये इसका केंद्र है O, इस पर कैपिटल Q आवेश इसमें वितरित है और बिंदु P को हम कहां पे ले रहे हैं, अब केंद्र पे ले रहे हैं। तो हमारा बिंदु P यही होगा, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो O से जो केंद्र बिंदु O है और बिंदु P है, इनके बीच में दूरी कितनी होने वाली है, तो O से P की दूरी को लिख रहे थे हम स्मॉल r और ये कितनी हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी। अरे O और P दोनों एक ही जगह पे आ गए तो दोनों के बीच की दूरी 0 हो गई। तो अब ये तो आपने पहले नोट कर लिया था, अब आपको यहां से नोट करना है। देखिए क्या लिख रहे हैं, जब बिंदु P गोले के केंद्र पर है तो हमारा बिंदु P का है गोले के केंद्र पे, तो स्मॉल r बराबर क्या रखना है, हमें 0 रखना है। और कौन से समीकरण में रखेंगे, तो आप देखिए बिंदु P इस कंडीशन में गोले के अंदर है, बाहर है या गोले की सतह पर है, तो गोले के अंदर है। तो गोले के अंदर वाला कौन सा इक्वेशन है हमारे पास में, ये है इक्वेशन नंबर 6। तो समीकरण 6 से इसी से निकालेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, E एट सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु पर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें 0 रखनी है। तो स्मॉल r की जगह 0 रख देंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, 0 आ जाती है। तो आपको ये नोट करना है। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। तो ग्राफ के लिए देखिए, एक तरफ x अक्ष पर आपको दूरी लेनी है और y अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है। ऐसा ग्राफ हम पहले भी बना चुके हैं। हाँ, जब हमने किसी गोलीय कोष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी तो वहां पे हमने विद्युत क्षेत्र और दूरी स्मॉल r में ऐसा ग्राफ बनाया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये रहा, देखो स्मॉल r 0 है यहाँ पर, फिर धीरे धीरे स्मॉल r बढ़ते हुए जाएगी, जैसे कि ये है आपकी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम केंद्र से, तो केंद्र बिंदु O पर तो स्मॉल r क्या है, 0 है, और धीरे धीरे दूरी r को बढ़ाते चलते हैं। पहले यहां पहुंचे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर इसकी सतह पर, और सतह पर स्मॉल r की जो मान है वो कितना हो जाता है, कैपिटल R हो जाता है। तो हम जैसे ही सतह पर पहुंचते, माना कि यहाँ पे, तो स्मॉल r का मान कितना हो गया, कैपिटल R हो गया। और ये इससे फिर बाहर वाली बात होगी गोले से, कि जो बिंदु P है वो गोले से बाहर है। इट्स मीन यहाँ पे आपका स्मॉल r है, जो ये दूरी है स्मॉल r, ये इस कैपिटल R त्रिज्या से कैसी होगी, ज्यादा या कम, ज्यादा होगी। ये जो दूरी है स्मॉल r इस कैपिटल R से कैसी है, ज्यादा है।
तो यहां पर इस R से इधर की तरफ हम क्या लिखेंगे, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और यहां पे क्या लिखेंगे, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, क्योंकि यहाँ पे अंदर आपकी जो दूरी स्मॉल r है वो कैपिटल R से कैसी होगी, हमेशा छोटी होगी। तो ये हमारे पास में दूरी r की बात हुई। अब हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ 0 है, यहाँ बढ़ता हुआ जाता है, और एक कंडीशन यहाँ पर आकर के माना कि विद्युत क्षेत्र का मान हो जाता है कितना, 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो है आपका 1/4πε0 इनटू कैपिटल Q/r²। ये r² है यहाँ पे। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर आकर के। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम कैपिटल R की बात करते हैं कि जो दूरी स्मॉल r है वो किसके बराबर हो, कैपिटल R की। तो कैपिटल R के बराबर होगा तो विद्युत क्षेत्र इतना होगा हमारा। तो जब दूरी कैपिटल R है तो विद्युत क्षेत्र ये रहा। तो हमें जो सतह पर जो बिंदु मिलने वाला है ग्राफ में वो यहाँ मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है, मतलब बिंदु P बाहर है। तो बाहर वाली कंडीशन ये है हमारे पास में, और बाहर वाली कंडीशन में आप देखेंगे कि जो E वेक्टर है वो r² की कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। चाहे यहां देख लो, कोई भी एक फॉर्मूले में देख लो आप, E एट आउटसाइड मतलब कि जब बिंदु P बाहर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर वाले बिंदु पर दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो E वेक्टर है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, r² के। तो ग्राफ कैसा बनने वाला है, बाहर की तरफ इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती के लिए, और आगे चल करके थोड़ा तेजी से गिरेगा ये ऐसे, और आगे चल करके कहीं अनंत पर ये गिरता हुआ आगे जाके यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र है आपका वो धीरे धीरे घटता 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 और यहाँ पे जाकर के कहीं अनंत पर जाकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वो अनंत पे जाके होगा, हम अनंत को यहाँ पे दर्शाते नहीं है ग्राफ में, तो ये लाइन मिलानी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें अंदर वाली स्थिति के लिए कि जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है तब विद्युत क्षेत्र और दूरी r में ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए अंदर वाली कंडीशन ये रही, और इसमें आप देख रहे हैं कि E वेक्टर स्मॉल r के कैसा है, समानुपाती है। इसको हटा दें तो E वेक्टर स्मॉल r के कैसा है, समानुपाती है। तो अंदर वाली कंडीशन में आपका E वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, और समानुपाती वाला ग्राफ ऐसे सीधी लाइन बनता है। लेकिन हम केंद्र की बात करें तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना है, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 है। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0, यहाँ सतह पर ये रहा, और इनके बीच में बनने वाली है आपकी एक सरल रेखा, क्योंकि आपका E जो विद्युत क्षेत्र है वो स्मॉल r के कैसा है, समानुपाती है। तो हमारे पास में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये बनता है हमारे पास में ग्राफ किसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी r के बीच में। किसके लिए है ये है कुचालक गोले के लिए। इससे पहले हमने गोलीय कोष के लिए पढ़ा था, तो ये हमारा कुचालक गोले वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर आकर के हमारे गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग थे, हमने सबसे पहला अनुप्रयोग क्या पढ़ा था, सबसे पहला अनुप्रयोग पढ़ा था एक चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। फिर दूसरा अनुप्रयोग पढ़ा था कुचालक अनंत विस्तार की एक कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। उसके बाद में एक सुचालक प्लेट ली थी हमने, उसके कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। ये 3 अनुप्रयोग तो हमने वहां पे परत और तार के लिए पढ़े थे। फिर उसके बाद में हमने एक गोलीय कोष लिया था, चौथा अनुप्रयोग ये पढ़ा था। 5वें अनुप्रयोग में हमने चालक गोला लिया था, लेकिन हमने वहां पे ये देखा था कि चालक गोला गोलीय कोष की तरह काम करता है, तो हमने चालक गोले के लिए अलग से कोई डेरिवेशन नहीं किया, और जो गोलीय कोष वाला है वही हम मान लेते हैं कि वही फॉर्मूले आने वाले हैं, तो अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी हमें। फिर हमने 6वां अनुप्रयोग ये पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो ये 6 अनुप्रयोग पढ़े थे, और इनमें से एक अनुप्रयोग हमेशा आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमारे पास में इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है कि किसी चालक की सतह पर लगने वाला बल कितना होता है,
और विद्युत दाब कितना होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।